भाजपा की संविधान की बात है, वो लोग तो पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले कहा करते थे कि संविधान हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। तो इनकी तो नीयत में संविधान को खत्म करने की बात है। इनके बड़े बड़े नेता संसद भवन में कहते हैं कि अम्बेडकर 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 जितनी बार आप करते हैं उतनी बार में तो भगवान मिल जाते। तो ना ये अम्बेडकर को मानते। से बच्चे जिनके माता पिता गारे मिट्टी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, माएँ घरों में काम करती हैं, ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगी? तो कुल मिला के ये पढ़ाई लिखाई को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और उनके हित में भी यह है, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे तो सवाल कैसे, इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे बेरोजगारी कैसे हुई, महंगाई कैसे हुई, इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, महिलाओं के ऊपर इतने अपराध क्यों हो रहे हैं। 27,000 से ज्यादा जहां प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, उतने ही 27,000 के लगभग कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अर्थशास्त्र के काफी अच्छे जानकार हैं, वो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इससे ठीक होती है। तो शराब पी करके लोग कहीं पलटे रहें, उल्टे रहें और कुछ उनसे सवाल न करें, बेहोशी में रहें, उनकी अर्थव्यवस्था। साथ रिबू श्रीवास्तव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तमाम महिलाएं यहाँ पे देखिए, हम उनसे बातें करेंगे कितनी सुरक्षित है महिलाएं, कितना सुरक्षित है हमारा संविधान। हालांकि शिवराज सिंह चौहान से लेकर के तमाम लोगों ने अभी तक संविधान हत्या दिवस तक मना दिया था 25 जून को। तो किस तरह से देखती हैं संविधान को? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले साल से 26 जुलाई को संविधान मान स्तंभ दिवस मना रहे हैं, आरक्षण दिवस के रूप में भी इसको मना रहे हैं। सन 1902 में छत्रपति साहू जी ने पहली बार, जिस समय देश में इतनी ऊंच नीच की भावना फैली हुई थी, जाति धर्म में लोग बटे हुए थे और दलितों को, पिछड़ों को लोग पूछते नहीं थे, उस समय भी छत्रपति साहू जी ने 1902 में आज ही के दिन एक आरक्षण लागू किया था। पिछड़ों को, दलितों को उन्होंने 50% रिजर्वेशन की बात की थी। तो आज उनको ध्यान में रख करके हमारे आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, छत्रपति साहू जी को, ज्योतिबा बाई फूले, सावित्री बाई फूले जी को याद करते हुए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज जो भाजपा की संविधान की बात है, वो लोग तो पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले कहा करते थे कि संविधान हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। तो इनकी तो नीयत में संविधान को खत्म करने की बात है। इनके बड़े बड़े नेता संसद भवन में कहते हैं कि अम्बेडकर 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 जितनी बार आप करते हैं उतनी बार में तो भगवान मिल जाते। तो ना ये अम्बेडकर को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। संविधान में जो हम लोगों को बोलने, लिखने, पढ़ने का अधिकार दिया गया, आज ये तो सारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो पढ़ने का अधिकार था, जो हमारे मुलायम सिंह जी ने जब उनका अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल खोलने की, प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात की थी, हम लोग भी उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए हैं। 300-400 की संख्या के बीच में एक प्राथमिक विद्यालय खुलता है और 1 किलोमीटर के रेंज में आज उसको बंद करने की जो कवायद इस सरकार शुरू कर रही है, प्रदेश सरकार, ये पूरी तरह से आम आदमी के बीच में, पीडीए में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों के बीच में ये पढ़ने लिखने का अधिकार खत्म करने के लिए कर रही है। आप देखिए कि 2 किलोमीटर दूरी पर जब स्कूल होंगे, 3 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता गारे मिट्टी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, माएँ घरों में काम करती हैं, ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगी? तो कुल मिला के ये पढ़ाई लिखाई को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और उनके हित में भी यह है, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे तो सवाल कैसे, इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे बेरोजगारी कैसे हुई, महंगाई कैसे हुई, इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, महिलाओं के ऊपर इतने अपराध क्यों हो रहे हैं। तो ये लोगों से सवाल पूछने का अधिकार छीनने के उसमें कवायद में सारा कुछ कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जैसे बच्चे, तो 6 साल के बच्चों को पढ़ने का प्रावधान है। 6 साल के बच्चे, लड़के तो मान लीजिए किसी तरह दौड़ते भागते चले भी गए, लेकिन 6 साल की जो बच्चियां हैं वो तो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाएंगे और उनका तो इन्होंने पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार ही समाप्त कर दिया। शराब के ठेके भी ज्यादा खुल रहे हैं, शराब के ठेके पे पहले चर्चा कर लेते हैं। जी, 27,000 से ज्यादा जहां प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, उतने ही 27,000 के लगभग कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अर्थशास्त्र के काफी अच्छे जानकार हैं, वो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इससे ठीक होती है। तो शराब पी करके लोग कहीं पलटे रहें, उल्टे रहें और कुछ उनसे सवाल न करें, बेहोशी में रहें, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, उनके पास पैसा आएगा। लेकिन जो 27,000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मर्जर की स्थिति में जब आज टीचरों को मर्ज कर रहे हैं, कल उनको कहेंगे कि ये सरप्लस टीचर है, उनको निकाला जाएगा। और जो लाखों लाख हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बीएड एमएड करके, बीलेड करके जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों पे तो कुठारा खाद कर दिया इन्होंने। उनके सपने खत्म हो गए, उनकी भर्ती खत्म हो गई। तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाली सरकार लगातार नौकरियां खत्म करती जा रही है और उनके सपने, जो युवाओं के सपने, लगातार जो आप अग्निवीर योजना शुरू की उसमें खत्म हो गए। आप फौज में भर्ती होने वाले सारे बच्चों ने अपनी तैयारियां बंद कर दी, दौड़ बंद कर दिया, अपने एक्सरसाइजेस बंद कर दी, अग्निवीर से कोई सहमत नहीं है। आज जितनी वैकेंसियां निकल रही है, आप लगातार देख रहे हैं पेपर आउट हो रहा है, या तो किसी न किसी
जगह से रुक जा रहा है। तो लगातार नौकरियां खत्म करनी है वाली ये सरकार आज ये कहती है कि शराब की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, क्योंकि उनको लगता है कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी। जब लोग की नौकरियां कम होंगी, लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे, लोग खरीदारी नहीं करेंगे, लोगों की डिमांड्स खत्म हो जाएंगी, तो कितने उत्पादक हैं जो सामान उनका कहना आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इसके लिए इंडिया डेवलपमेंट भी उन्होंने चलाया। उन्हें पता ही क्या है आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। लगातार गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, लगातार जीडीपी हमारी घटती जा रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगातार कम होती जा रही है, लोग और मध्यम वर्ग से गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। उनको क्या पता जीडीपी और अर्थव्यवस्था के बारे में। ये कहने वाले लोग कहते हैं। जुमलेबाज सरकार है जो 2-2 करोड़ नौकरियों की बात करती है, 15-15 लाख आने की बात करती है, और महिला सुरक्षा अभिनंदन की बात करती है। आप महिलाएं सुरक्षा में देख लीजिए ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पे महिला अपराध के रूप में पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। और आज भी महिलाओं की बातें करते हैं। यही प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कहीं लोहता पे कोई कांड होता है, कहीं बीएचयू के अंदर कांड होता है, कहीं तमाम हर जगह ये प्रधानमंत्री का जहां कार्यालय है वहां पर एक सहसाराम की लड़की पढ़ने आती है और उसके साथ रेप हो जाता है, रात में उसकी हत्या हो जाती है। आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हर 2-2.5 घंटे में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को बोलने की बात है, बोलने केवल आना चाहिए। हिंदू मुसलमान करने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इनके बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान न करें, जाति धर्म की बात न करें, तो ये एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनकी सरकार का पूरा आधार हिंदू मुसलमान पे टिका हुआ है। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे थे, इकरा हसन का अभी एक मामला आया था जिसमें योगेंद्र सिंह राणा ने ये कह दिया था कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं ताकि असदुद्दीन ओवैसी का मैं जीजा बन सकूं। ऐसे हालांकि गायब पाए जा रहे हैं और ये लोग केवल अपने को प्रचारित करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए सब काम करते हैं, जबकि उन्हीं के क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि बिल्कुल गलत बात है। और मैं मानती हूं कि पूरे समाज में जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, ठाकुर वर्ग के लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि इस तरह के टुटपुंजियों जैसी बातें करते हैं। उनके भी वो जो सही में राजपूत है वो तो महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करने में शुरू से जाने जाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। इनके बारे में बात करने से इनका ही प्रचार होगा, इसलिए बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या कारण है कि मुख्य धारा मीडिया से आप लोग गायब हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम कवर करती है विपक्ष को। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप हमारी बात को उठा रहे हैं, वरना पूरी की पूरी मीडिया आज जो योगी गोदी मीडिया बन के घूम रही है। आज देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी के क्षेत्र में 600 लड़कियां, 600 पुलिसकर्मी जो भर्ती होने वाली ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, 360 बच्चियों के रहने की जगह पे 600 लोगों को ठूस के भरा जाता है। चिल्लाती हैं कि उनके पास इस उमस के मौसम में पंखा तक नहीं है। वो अपना पंखा लगाने की बात करती है तो वो कहते हैं कि बिजली का बिल उठेगा। तो इसको भी तो कोई पूरी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। तो तमाम ऐसी चीजें जो आम जनता से सरोकार रखती हैं, आम जनता की परेशानियों से सरोकार रखती हैं, वो आप जैसे लोग दिखा रहे हैं। और हम आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी बातों को दिखा रहे हैं। वरना गोदी मीडिया तो अपनी एक पैकेज लेकर के वो दिन रात मोदी 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 कर रहे हैं। उनका आज भी कोई वजूद नहीं, और कल भी आम जनता की जो तीसरा स्तंभ माना जाता था, जो आम जनता की आवाज उठाने की बात कही जाती थी, तो इन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गोदी मीडिया किसी भी आम जनता की बात को उठा नहीं रही है। ऐसी क्या नाराजगी है सरकार से? अरे बहुत नाराज़गी है। लड़कियों को इतनी परेशानी हो रही है, औरतों को परेशानी हो रही है, आरक्षण बंद हो जा रहा है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? ये सरकार सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। नहीं, किस तरह का परेशान कर रही है? जैसे आरक्षण बंद कर दिया, महिलाओं को मतलब बहुत चीज़ें नहीं मिल रही हैं हर जगह जाने। जैसे मैम ने अभी कहा कि वहाँ ट्रेनिंग के लिए गई और सुविधाएं नहीं मिली, ये सब परेशानी ही है ना। इन सब परेशानियों को समझना चाहिए। मैं 2 लाइन में अपने शब्द को रखूंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, उसको लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो ये संविधान अच्छा नहीं होगा, और मैं उसको अच्छा मानूंगा भी नहीं। आज ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो संविधान में पहला वर्ड प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति में गरिमा, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मैं
संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करता हूँ तो संविधान में मुझे ये सब चीज़ अधिकार मिले। आज मुझे शिक्षा मिल नहीं रहा है, हमारे सामाजिक और जो हमारे आर्थिक है उसमें हमारे गैर समानता बन नहीं रहे हैं। और देखिए कितने तब उसमें राजनीतिक में हमारा संबंध नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा। शिक्षा का अधिकार मुझे मिल नहीं रहा है जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे मौलिक अधिकार में है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 45 में दिया गया है कि निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आज प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हम संविधान, मुझे हक मिला है, हमारे शोषित वंचित जितने भी हमारे ST SC OBC वर्ग से बच्चे आते हैं उनको ये अधिकार मिला है। हमारे पास है क्या? हमारे पास एक संविधान है जिससे हम इस समाज में लड़ाई लड़ सकते हैं। धन्यवाद। भैया, आज जो संविधान दिवस था, मान स्तंभ दिवस, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पूरे प्रदेश में यही स्कूल बंद कर रहे हैं, 27,764 स्कूल ही मर्ज नहीं कर रहे हैं, और 2 लाख अध्यापकों के पद के साथ जो जितनी भी हमारे वो खाना बनाने वाली बहनें थी, रसोइयाँ बहनें, उनके भी पेट पर ये सरकार लात मार रही है। तो कम से कम बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यह कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर पे प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर पे जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? यह सरकार जो है स्कूलों पे हमला नहीं कर रही है, सरकार जो है गरीब के अधिकार पे कर रही है, महिलाओं के सम्मान पे कर रही है, PDA के हक और अधिकार पे कर रही है। तो हम लोग ये फूले के संतान है, समाजवादी महिला सभा जो है, हम लोग बुलडोजर और इनके जेल से डरने वाले नहीं हैं। महिलाओं ने यह ठाना है कि 2027 में इनको सबक सिखाना है। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले, और जाकर उन भाजपाइयों से कहो अगर PDA के लोगों से मिलना हो तो हमसे आकर मिले। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।